हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश रीडर के अंतर्गत सप्लीमेंट्री पार्ट का अध्ययन करेंगे। ये आपका लेसन नंबर 1 है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये आपका लेसन है। तो इसमें बताया जा रहा है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। तो आज हम उस लेसन नंबर 1 जो कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस है, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। तो देखें इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये दिया हुआ है। लिखा है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव। कहते हैं कि कंप्लीट ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट कथन, जो फॉलोइंग कथन दिए हुए हैं, आगे कथन दिए हुए हैं, बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट सुइटेबल, बहुत अधिक जो सुइटेबल अल्टरनेटिव हो, विकल्प हो, उसको उसमें लिख करके उस कथन को पूरा किया जाए। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है एडिसन टोल्ड हिज टीचर। एडिसन ने अपने टीचर से को बताया, क्या बताया, कहा बट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। उसने क्या कहा, ये एक दिन की बात है जब वो क्लास में पढ़ रहा था, तभी टीचर ने कहा कि बर्ड्स उड़ते हैं क्योंकि उसके पंख होते हैं। तो कहता है, तभी उसने कहा बट द काइट्स हैव नो विंग्स, किंतु काइट्स पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ाते हैं, उड़ा सकते हैं। तो इट वाज, अब इसमें 4 ऑप्शन देखिए दिए हैं। अ सिली आंसर, कहते हैं ये क्वेश्चन, ये आंसर था, कैसा था, ए सिली आंसर था, एन इंटेलिजेंट आंसर था, अ डाउटफुल आंसर था, अ रॉन्ग आंसर था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सिली मतलब सुस्त, मतलब भद्दा क्वेश्चन, और इंटेलिजेंट बुद्धिमानपूर्ण आंसर, डाउटफुल मतलब संदेहपूर्ण, रॉन्ग मतलब गलत। तो इसमें करेक्ट क्या है, ये होगा एन इंटेलिजेंट आंसर, ये है। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज। कहते हैं व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, जब एडिसन ने वेंट ऑन मतलब क्या होगा, जारी रखा, गो ऑन मीन्स होता है जारी रखना। तो यहाँ पर क्या है, जब एडिसन ने जारी रखा, क्या जारी रखा, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना उसने जारी रखा, कंटिन्यूटी बनाए रखा, इन द क्लास में। द टीचर थॉट दैट ही वाज, टीचर ने सोचा कि वह था, कैसा था। अब यहाँ पर देखें वह कैसा था बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये दिया हुआ है ट्राइंग टू बी फूल हर, ट्राइंग टू बी फूल हर, इसमें कह रहा है कि वो उसने प्रयास करना होता है टू बी फूल हर, उसे मूर्ख बनाने का, मतलब टीचर को मूर्ख बनाने के लिए। स्टूपिड एंड नॉटी बॉय, ये टीचर सोच रही है कि ये स्टूपिड है, नॉटी है। या फिर कहते हैं वेरी इंटेलिजेंट, या बहुत बुद्धिमान है, या एरोगेंट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वो टीचर सोचती थी कि ये जो है ये स्टूपिड और नॉटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एडिसन गेव हिज टीचर, एडिसन ने अपने टीचर को दिया, क्या दिया, तो अ सिली आंसर, एन इंटेलिजेंट आंसर, ए डाउटफुल आंसर, ए रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर क्या है,
एडिसन ने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक दिया था। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज। एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया बिकॉज क्यों निकाल लिया गया? क्योंकि द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विड्रॉ हिम, क्योंकि टीचर ने उनके माता पिता से कहा था कि उसे स्कूल से बाहर निकाल लें। या फिर ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज टीचर, या फिर है ही वॉज डिससेटिस्फाइड, वो निराश हो गया था विद हिज टीचर, अपने टीचर से। या फिर कहते हैं ही वॉज ए वीक स्टूडेंट, कहते हैं ही वॉज ए वीक स्टूडेंट, वो एक कमज़ोर विद्यार्थी था। या फिर ही डिड नॉट लाइक द स्कूल, वो स्कूल उसे पसंद नहीं था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि उसकी टीचर ने उसके माता पिता से कहा था कि इस बच्चे को स्कूल से बाहर कर लिया जाए। तो इस तरह से देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना या किसी चीज़ को पसंद करना। एडिसन को बहुत ही पसंद था। क्या पसंद था? अब 4 ऑप्शन दिए हैं। टेलिंग स्टोरीज़, क्या दिया? टेलिंग स्टोरीज़ है, प्लेइंग गेम्स है, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स है, फ्लाइंग काइट्स है। तो इसे सबसे अधिक क्या पसंद था? क्या किस चीज़ का शौकीन था? तो यहाँ पर देखिए डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि आपने देखा है बचपन से ही उसने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था। उसने छोटी बच्ची को जो है कि कीड़ों का घोल बना करके पिलाया था। उसने अंडों पर वो बैठ गया था। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं लेसन में देखा है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। तो वही यहाँ पर बताया कि डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल। जब एडिसन ने प्रयास किया हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपना प्रयोग किया ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, अपने नौकर की लड़की पर, तो क्या हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है सी बिगैन टू फ्लाई, वो उड़ने लगी। सी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर गई। सी फेल इल, वो बीमार हो गई। सी डाइड, उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब एडिसन ने अपने नौकर की लड़की पर प्रयोग किया तो क्या हुआ था? सी फेल इल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी फेल इल, वो बीमार हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एडिसन गॉट अ बीटिंग फ्रॉम हिज मदर बिकॉज। एडिसन को बहुत पिटाई हुई एक दिन फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, बिकॉज क्यों पिटाई हुई थी? तो यहाँ पर देखें ही हैड स्मैश्ड द एग एंड स्पॉइल्ड शार्ट्स। क्या है? ही स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड शार्ट्स। तो यहाँ पर देखें क्या है कि उसने अंडों को स्मैश कर दिया, स्पॉइल्ड शार्ट्स, और जांघिया को भी ख़राब कर दिया। ही हैड हैच्ड द एग्स, या वो हैच्ड द एग्स कर रहा था, एग्स को से रहा था। या फिर ही हैड सोल्ड द एग्स, उसने अंडे बेच दिए थे। ही हैड ईटन अप ऑल द एग्स, या वो सभी अंडे खा गया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, सही ऑप्शन जो है। ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड द शॉर्ट्स। नेक्स्ट है एडिसन्स फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रीड बिकॉज। तो यहाँ पर देखें एडिसन्स फादर, एडिसन के पिता गेव हिम 25 cents। एडिसन के पिता उसे 25 cents देते थे, 25 cents देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रीड बिकॉज। ठीक है, यहाँ पर देखें कहते हैं कि एडिसन जो है
एडिसन के पिता जो है एडिसन को कितने सेंट्स देते थे? 25 सेंट्स देते थे फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए ही रीड, जो वो पढ़ता था। बिकॉज, क्यों देते थे, क्या चाहते थे वो, किस लिए देते थे? दिया है एडिसन हैड फेल्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एडिसन सभी एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया था, असफल हो गया था। फिर है ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर, वो ये चाहते थे कि एडिसन और अधिक पढ़े। फिर है एडिसन्स आइडियाज़ वर रॉन्ग, एडिसन के विचार गलत थे। फिर है एडिसन वाज ए फ़नी बॉय, एडिसन जो है वो एक मजाकी लड़का था, फ़नी बॉय था, विचित्र लड़का था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, एडिसन जो है वो सफल हो गया इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बनाने में? एक इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब बनाने में, आफ्टर नियरली, लगभग के बाद, किसके बाद? लिखा है 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 1000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 2000 एक्सपेरिमेंट्स, 2000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, या फिर दिया है 1200 एक्सपेरिमेंट्स के बाद, या फिर दिया है 1500 एक्सपेरिमेंट्स के बाद। तो ये आपको मालूम होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 1200 एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट्स शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है शोन, इलेक्ट्रिक लाइट्स चमकी, कब चमकी? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन अमेरिका, अमेरिका में। ठीक है, तो दिए हैं ऑप्शन 1878, 1880, 1882, 1872। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विचार करें कि पहली बार अमेरिका में कब लाइट चमकी थी? तो पहली बार 1880 में चमकी थी। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ये 1882 होना चाहिए, लेकिन नहीं, अमेरिका लेबोरेटरी में वो उसने 1880 में प्रयोग किया था, तो वो भी अमेरिका में ही था। इसलिए अमेरिका में पहली बार कब चमकी? तो चमकी कभी चमकी तो 1880 में ये हुआ। करेक्ट ऑप्शन 1880 होगा। द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन, कहते हैं द सिल्वर जुबली जो है वो कब मनाई गई? ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंशन की, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की कब मनाई गई? वाज सेलिब्रेटेड इन, कब मनाई गई? तो यहाँ दिया है ऑप्शन 4 दिए हैं 1929, 1930, 1931, 1928। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिल्वर जुबली कब मनाई गई? तो यहाँ पर होगा 1929। क्या होगा? 1929 को सिल्वर जुबली मनाई गई थी। ठीक है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एडिसन डाइड ऑन, एडिसन की डेथ हो गई थी, कब डाइड हुई थी, डेथ हुई थी? तो यहाँ पर दिया है एक ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1931, एक है 13 सितंबर 1929, एक है 2 नवंबर 1930, फिर है 14 सितंबर 1886। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा 18 अक्टूबर 1931, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसी दिन को, इसी डेट में ये एक्सपायर हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से आपने 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे, इनको अध्ययन किया। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।